आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी हिंदी बाय ललिता में। आज मैं जो हमारा हिंदी साहित्य है उसका आदिकाल है, जो स्टार्टिंग भाग है मैं उसको पढ़ाऊंगी। भक्ति काल आता है, ठीक है। फिर भक्ति काल को फिर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, निगुण निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, ठीक है। ऐसे चला। फिर निर्गुण है ना, इसमें हमारे दो चलेंगे। कौन कौन से चलेंगे? संत मार्गी और सूफी मार्गी, यानी कि ज्ञान मार्गी भी कहते हैं इसको। संत और सूफी चलेंगे। तो संत में हमारे कौन से आएंगे? संत में हमारे आ जाएंगे कबीरदास जी। और सूफी में हमारे कौन से आएंगे? सूफी हमारे आएंगे जायसी, मोहम्मद जायसी, ठीक है। फिर हमारे इसका जो भक्ति काल, इसका दूसरा भाग आता है सगुण। एक निर्गुण हो गया था और एक सगुण हो गया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो सगुन है ना, इसको फिर हम दो भागों में बांटेंगे, कृष्ण मार्गी और राम मार्गी, यानी कि कृष्ण के जो काव्य धारा चलेगी और राम की काव्य धारा चलेगी। तो कृष्ण वाले में सबसे प्रमुखता से नाम किसका लिया जाता है? सूरदास जी का। और राम में किसका लिया जाता है? तुलसीदास जी का। तो ऐसे हमारे भक्ति काल को बांटा गया है। फिर थर्ड नंबर पे हमारा कौन सा आता है? थर्ड नंबर पे आता है हमारा रीतिकाल। इसका टाइम पीरियड क्या है? संवत 1700 से 1900 के बीच। अच्छा, फिर इसको भी हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं रीतिकाल को। पहला कौन सा आता हमारा? रीतिबद्ध। पहला कौन सा आएगा? रीतिबद्ध। दूसरा रीतिसिद्ध। तीसरा रीतिमुक्त, ठीक है। यानी कि तीन भागों में बांटेंगे हम इसको। तो रीतिबद्ध है ना, इसमें हम प्रमुखता से किन किन का नाम लेंगे? केशवदास का, चिंतामणि का, भूषण का और भिखारी का। और फिर हमारा जो सेकंड नंबर पे आता है रीतिसिद्ध, यानी कि हम इसको ऐसे याद करेंगे कि रीति काल में सिद्ध कौन हुए थे? बिहारी जी, ठीक है। इसका प्रमुखता से नाम लिया जाता है। और भी आते हैं इसमें, और भी कवि आते हैं, बट जो प्रमुख लिया जाता है हम उनका करते हैं। फिर आगे डिटेल करेंगे, जिनकी काव्य रचनाएं पढ़ेंगे उनको सभी कवियों को पढ़ेंगे, जो जितने भी कवि हुए हैं उनको पढ़ेंगे। फिर तीसरा हमारा आता है रीति मुक्त। तो इसमें कौन कौन प्रमुख हैं? घनानंद, ठाकुर, आलम, बोधा, ये तीन प्रमुख है। ये इन कवियों का नाम लिया जाता है इसमें, ठीक है। तो अब हमारा आता फोर्थ नंबर पे हमारा कौन सा आएगा? आधुनिक काव्य, यानी कि आधुनिक काल। इसका टाइम पीरियड क्या है? संवत 1900 से अब तक चलेगा। अच्छा, फिर इसमें हमारे कौन कौन से मतलब कि भाग आते हैं, जैसे कि कौन कौन से काल हो जाएंगे? जैसे भारतेंदु काल हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे द्विवेदी काल, थर्ड पे हमारा आएगा, पहले पे भारतेंदु, दूसरे पे द्विवेदी, तीसरे पे छायावाद, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा प्रगतिवाद, फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा, फिफ्थ नंबर पे कौन सा आएगा हमारा? प्रयोगवाद। फिर आएगा नई कविता। फिर क्या आ जाएगा? साठोत्री कविता, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा। यानी कि समझ आया, हम आधुनिक काल को कितने भागों में डिवाइड करेंगे? हम 7 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा आएगा भारतेंदु, दूसरा द्विवेदी काल, तीसरा छायावाद, फिर चौथा प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता, फिर साठोत्री कविता। ये हमारे बनेंगे इसमें आधुनिक काल में, ठीक है। फिर ये मैंने लिख रखा है कुछ कुछ, जैसे कि लेखकों द्वारा कही गई है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि साहित्य लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। सर्वोत्कृष्ट पद्धति है, ये किसने कहा? साहित्य लेखन की सर्वोत्कृष्ट पद्धति है, ये किसने कहा? ये कौन सी पद्धति है? यानी कि इसको विधेयवादी पद्धति कहते हैं। इसके जनक कौन है? बेनतेन महोदय। अच्छा, फिर क्या है? ज्ञान मार्ग निर्गुण काव्य धारा। अच्छा, इसका आधार क्या है? दार्शनिक आधार है इसका, क्या है? अद्वैतवाद। और इसके देने वाले कौन है? शंकराचार्य, फाउंडर, जिसको फाउंडर बोलते हैं ना, वो। अच्छा, फिर हमारा आता है संप्रदाय, जैसे मैंने लिख रखे हैं, उनको देने वाले का नाम लिख रखा है। फिर दार्शनिक आधार होता है ना इनका, वो है। तो हमारा पहला कौन सा आता है? ब्रह्म संप्रदाय, यानी कि ब्रह्म संप्रदाय है ना, वो आता हमारा पहला। इसके देने वाले कौन है? माधवाचार्य। ये 12वीं शताब्दी में बने थे। और इसका दार्शनिक आधार क्या है? द्वैतवाद, ठीक है, द्वैतवाद। दूसरे नंबर पर आता हमारा रुद्र संप्रदाय। इसके देने वाले कौन है? वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी। ये 13वीं-14वीं सदी में दिया गया था। इसका दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धद्वैतवाद, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर आता है श्री संप्रदाय।
श्री संप्रदाय को देने वाला कौन है? रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य। फिर इसका दार्शनिक आधार क्या है? विशिष्ट द्वैतवाद। फिर 4th नंबर पे लिख रखा मैंने सनकादि, ठीक है, संप्रदाय। इसके फाउंडर पता नहीं, इसके देने वाले का नाम नहीं लिख रखा मैंने, इसको नहीं पता हो गया शायद मेरे को। फिर 5th नंबर पे लिख रखा है मैंने सनकादिक संप्रदाय, इसके कौन है? निम्बकाचार्य। ये है 11वीं शताब्दी में दिया गया था। इसका दार्शनिक आधार क्या है? द्वैतवाद। फिर 6th नंबर पे लिख रखा मैंने वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि या कृष्ण संप्रदाय या मार्ग मान लो। इसके देने वाले कौन है? वल्लभाचार्य जी। इसका दार्शनिक आधार शुद्ध द्वैतवाद। 7th पे लिख रखा स्मार्क संप्रदाय, इसके शंकराचार्य देने वाले हैं। इसका दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है, ठीक है। फिर निरंजन या सखी या हरिदास संप्रदाय, इसका देने वाले हरिदासी श्री निरंजनी, हरिदास निरंजनी, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ। चलो इतना कर लिया, अब हम पढ़ेंगे हमारा जो आदिकाल है ना, उसको पढ़ते हैं। आदिकाल में क्या है? मैं आदिकाल दिखाती हूँ एक बार आपको। आदिकाल है, इसका टाइम पीरियड क्या है? संवत 1050 से 1375 तक। ये किसके अनुसार है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। इसके आदिकाल की विशेषताएं क्या क्या है? देखो, आदिकाल की विशेषताएं क्या है? वीर परिस्थितियां, यानी कि राजाओं के आदिकाल में राजाओं की प्रशंसा की गई। आदिकाल में मतलब उन लेखकों का, उन कवियों का वर्णन किया गया है जो राजाओं के आश्रय में रहते थे और अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए, राजा को खुश करने के लिए उस राजा के लिए ऊपर जो लिखी गई थी या प्रजा या उसके साम्राज्य के ऊपर जो जो लिखी गई थी उनके बारे में बताया गया है। अच्छा, आदिकाल की कवियों की भाषा क्या थी? डिंगल और पिंगल होती थी। तो कौन से होते थे? डिंगल और पिंगल। तो पिंगल भाषा क्या होती है? डिंगल भाषा कौन सी होती है? डिंगल भाषा होती है राजस्थानी प्लस अपभ्रंश, ये होती है डिंगल भाषा। और पिंगल कौन सी होती है? ब्रज प्लस में अपभ्रंश, ये हमारी पिंगल होती है, ठीक है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया था। फिर इसमें क्या लिखा है? इसमें आदिकाल में कौन कौन सी यानी कि साहित्य पढ़ेंगे हम? इसमें सिद्ध साहित्य आएगा हमारा, फिर हमारा नाथ साहित्य आएगा, फिर हमारा जैन साहित्य आएगा, फिर हमारा अपभ्रंश काव्य आएगा, फिर राष्ट्र साहित्य आएगा, फिर फुटकर कवि आएंगे। ये पढ़ेंगे हम इसमें, यानी कि कौन कौन से पढ़ेंगे? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, अपभ्रंश काल और राष्ट्र साहित्य और फुटकर कवि, ये पढ़ेंगे इसमें हम, ठीक है। अच्छा, फिर इसके नामकरण के बारे में बताती हूँ कि भाई आदिकाल का नाम किसने क्या नाम देकर पुकारा था, या किसने आदिकाल का नाम क्या क्या रखा था, किसके अनुसार किसने क्या क्या कहा। देखो, पहला आता है बीज वपन काल। बीज वपन काल पहला कौन सा आता हमारा? बीज वपन काल आता हमारा, ठीक है। कौन सा आता हमारा? बीज वपन काल। अच्छा, इसको देने वाले कौन है? ये नाम किसने दिया था बीज वपन काल? ये दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने दिया था? ये दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अच्छा, इसको हम कैसे याद करेंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, यानी कि मैंने तो ऐसे याद किया था बीज वपन काल, यानी कि बीज, बीज कौन देता है? द्विवेदी ने दिया, दे दिया, बीज दे दिया, ठीक है। अच्छा, फिर आगे हमारे सेकंड नंबर पे आता है आदिकाल, यानी कि आदिकाल को आदिकाल किसने नाम दिया था? ये हमारे दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अच्छा, फिर थर्ड नंबर पे हमारा कौन सा आता है? थर्ड नंबर पे वीर गाथा काल। ये दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, यानी कि वीर गाथा। वीर गाथा, वीर गाथा होती है जिसको हम वीर की गाथा कहते हैं। मैंने तो ट्रिक बनाई थी वीर गाथा, यानी कि वीर कौन थे? भगवान राम थे, तो उनके गाथा यानी कथा हम गाते हैं। तो वीर की कथा, वीर कौन थे? श्री रामचंद्र जी, तो उनकी वीर कथा हो गई, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पर हम आता आधार काल। आधार काल, इसका कौन है? आधार काल सुमन राजे प्लस मोहन अवस्थी, यानी कि ये दो लोगों ने मिलकर दिया था, सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने। तो आधार काल, तो मैंने आधार राज्य, आधार राज्य कर दिया था, आधा राज्य, ठीक है। ये मैंने ट्रिक बनाई थी। फिर
आता है वीर काल। वीर काल यानी कि वीर लोग हैं वो पूरे विश्व, किसने दिया था वीर काल? विश्वनाथ मिश्र ने, विश्वनाथ मिश्र ने दिया था। तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी कि वीर है ना, वीर पूरे विश्व में वीर है, ठीक है, वीर कहाँ है? पूरे विश्व में। अच्छा, फिर आगे क्या कहता है? चारण काल, ये किसने दिया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने दिया था चारण काल? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो ये तो भाई अलग ही है, चारण भी अलग है और ग्रियर्सन भी अलग है, एक अंग्रेज का नाम है, तो मैंने तो ऐसे ही याद हो गया था ये तो। फिर आगे कौन सा आता है? संधि प्लस में चारण काल, ये किसने नाम दिया था? राम कुमार वर्मा जी ने। यानी कि संधि प्लस में चारण काल किसने दिया था? ये दिया था राम कुमार वर्मा जी ने। अच्छा, फिर आगे कौन सा आता हमारा? संधि प्लस में चारण राम कुमार वर्मा जी ने। सिद्ध सामंत युग, ये किसने कहा था? सिद्ध सामंत युग राहुल सांस्कृत्यायन ने। तो मैंने सामंत और संस्कृत, इसके ऊपर बिंदी, इसके ऊपर बिंदी, तो मैंने तो ऐसे किया था इन दोनों को, ठीक है। फिर आगे क्या है? अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल ये किसने दिया था? बच्चन सिंह ने। अपभ्रंश काल बच्चन सिंह ने, यानी कि अपभ्रंश बच्चन, मैंने तो ये किया था इसका। अच्छा, फिर देखो किस आदिकाल के प्रथम कवि किसने किसको माना, यानी कि किस कवि ने किसको माना था कि भाई हजारी प्रसाद ने किसको माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसको माना, रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको माना, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना, राहुल सांस्कृत्यायन ने किसको माना, तो ये बताया गया है। तो देखो राहुल सांस्कृत्यायन जी ने ना, इन्हें किसको किसको माना था? इन्होंने माना था कि आदिकाल का प्रथम कवि मेरे अनुसार सरप्पा जी, ठीक है। कौन सी स्थिति में हुआ था सरप्पा? 7वीं सदी में हुए थे। इनका टाइम पीरियड क्या है? 769 ईस्वी, 769 ईस्वी सरप्पा की। फिर आगे क्या आता है? राम कुमार वर्मा ने किसको माना? इन्होंने माना स्वयंभू को। इनका टाइम पीरियड 783 ईस्वी। देखो राम कुमार वर्मा, राम भगवान जी है तो स्वयंभू है, स्वयंभू है ना, तो इसको ऐसे याद हो जाएगा ये तो। फिर आगे क्या है? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर यानी कि पुष्प या पुंग कहते हैं इनको ना, ये इस कवि को मानते हैं। तो शिव सिंह सेंगर, तो पुष्प किस पे चढ़ाए जाते हैं भाई? ये शिव जी पे चढ़ाए जाते हैं। पुष्प किस पे चढ़ाए जाते हैं? शिव जी पे चढ़ाए जाते हैं। तो इसकी ट्रिक ये बनाई थी मैंने तो, यानी कि शिव सिंह सेंगर है, किसको प्रथम कवि मानते हैं? पुष्प या पुंग को, ठीक है। फिर आगे क्या आता है? आगे आता गणपति चंद्रगुप्त, यानी कि गणपति चंद्रगुप्त जी है ना, ये किसको पहला कवि मानते हैं आदिकाल का? ये मानते शालिभद्र सूर्य को, यानी कि किस कवि को मानते? शालिभद्र सूर्य को। तो गणपति जी की साली कौन है? सूर्य सद्र, गणपति जी की साली भद्र सूर्य है। मैंने तो ऐसे ट्रिक बना ली थी अपने मन से, तो याद करने के लिए भी कुछ बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी हमारा उद्देश्य नहीं किसी को कुछ गलत करना, क्या है ना, किसी के बारे में, बट थोड़ी सी ट्रिक याद करने के लिए कर देते हैं। अच्छा, आगे क्या था? रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन सा माना था? शुक्ल जी ने माना था चंद्रबरदाई को, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई जी को माना था आदिकाल का प्रथम कवि। अच्छा, फिर आता है आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यानी कि इन्होंने किसको माना था? अब्दुल रहमान को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना था आदिकाल का, ठीक है। अच्छा, फिर आगे हमारा आता है, यानी कि किस कवि ने किसके बारे में क्या कहा था, यानी कि किस कवि ने, किस लेखक ने आदिकाल के बारे में क्या क्या बोला था, कि आदिकाल कैसा था, क्या था, है ना, इसके बारे में क्या बोला था। तो सबसे पहले बताते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या कहा। ये कहा अत्यंत विरोधी एवं आघातों का युग है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा आदिकाल को? ये अत्यंत विरोधी एवं व्याघातों का युग है। अच्छा, फिर आगे क्या आता है हमारा? आगे आता है अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्तियों का युग है, यानी अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्तियों का युग है। ये किसने कहा? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। अच्छा, फिर आगे से क्या आता है? दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। ये किसने कहा? यानी कि ये कहा दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, ठीक वैसे ही जैसे गाहा या गाथा कहने से प्रकृत का बोध होता है।
ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। यानी कि दोहा या दोहा ऑफ फ्रेंड्स का अपना छंद है, ठीक वैसे ही जैसे गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। ठीक है, अच्छा हो गया, ये आदिकाल के बारे में कहा। अच्छा, फिर देखते हैं कि हमारा सबसे पहले आदिकाल में क्या पढ़ेंगे हम, सिद्ध सामंत काल। कौन सा, सिद्ध साहित्य। ठीक है, सिद्ध साहित्य कौन सा आएगा हमारा सबसे पहले, सिद्ध साहित्य। तो सिद्ध कितने हुए थे, 84 सिद्ध हुए थे। आपसे पूछे कि भाई सिद्धों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, 84 थी। अच्छा, ये भाई इसमें पूछे कि 84 जो सिद्ध हुए थे उसमें महिलाएं कितनी थी, यानी महिलाएं सिद्ध कितनी हुई थी। तो इसमें 3 आती हैं। पहली कौन सी आती है, लक्ष्मीकरा या कणा, और दूसरी कौन आती है, मणिभद्र पा, और तीसरी कौन आती है, कणलक्पा। ठीक है, अच्छा, ये लक्ष्मीकरा थी ना, ये उज्जैन की राजकुमारी थी। ठीक है, अच्छा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि सिद्धों में देखो किस किस का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, सरहप्पा, शबरपा, कणप्पा, लुईपा, ढोम्बिपा। यानी कि सरहप्पा, सबरपा, कणप्पा, लुईपा, ढोम्बिपा, इनका नाम लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आपसे पूछे भाई सिद्धों की भाषा कौन सी थी, सिद्ध साहित्य लिखा गया था तो जो शुद्ध हुए थे वो किस भाषा में लिखते थे, इनकी भाषा थी सांध्य या संध्या। सिद्धों की भाषा क्या थी, संध्या या सांध्या भाषा। अच्छा, अब इसमें हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, ये है सरहप्पा। इनका टाइम पीरियड पहले बताया गया था, यानी कि 769 ईस्वी थी। अच्छा, सरहप्पा को किसने पहला कवि माना था, किसने माना था, सरहप्पा को राहुल सांस्कृत्याचार्य जी ने माना था। ठीक है, अच्छा, फिर क्या है इसमें, इन्होंने दोहा और चौपाई शैली का सबसे पहले प्रयोग किया था। यानी कि इसमें बताया है कि सरहप्पा थे ना, उन्होंने दोहा और चौपाई शैली का सबसे पहले प्रयोग किया था। अच्छा, अब इनके प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, दोहवा कोश इनका एक प्रमुख ग्रंथ है। इनके कुल 32 ग्रंथ है, इनके 32 ग्रंथ लिखे थे इन्होंने, लेकिन इनका सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो है दोहवा कोश। अच्छा, अब दोहवा कोश जो इन्होंने लिखा था उसके संपादक कौन है, प्रबोध चंद्र बागची। कौन है, प्रबोध चंद्र बागची, दोहा कोश के। अच्छा, दोहा कोश की रचना अभ्रंश भाषा में हुई, है ना, दोहा कोश की रचना दोहा कोश की रचना अभ्रंश भाषा में हुई। अच्छा, फिर सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, सेकंड नंबर पे आता है सबरपा। सबरपा ये सरहप्पा के शिष्य थे, यानी कि सबरपा के गुरु कौन थे, सरहप्पा, और इनके सबरपा के शिष्य लुईपा। ठीक है, अब इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है, चर्यापद। सबरपा की प्रमुख ग्रंथ या फिर पुस्तक कौन सी है, चर्यापद। अच्छा, चर्यापद रचना है, इसका चर्यापद में दृष्टिकूट पद रचनाएं, चर्यापद ने दृष्टिकूट पद रचना। दृष्टिकूट क्या होते हैं, जिसके दोहरे अर्थ हो, यानी कि डबल मीनिंग वाले। ठीक है, अच्छा, तीसरे नंबर पे आता है लुईपा। अब आपसे पूछे लुईपा के गुरु कौन थे, सबरपा। सबरपा के गुरु कौन थे, सरहप्पा। ठीक है, लुईपा का सिद्ध साहित्य में सबसे ऊंचा स्थान है, यानी सिद्ध साहित्य में जितने कवि हुए थे उनमें सबसे ऊंचा स्थान किसका, लुईपा का है। अच्छा, फिर आगे कौन सा आता है, कणप्पा, कणहप्पा। अच्छा, इन्होंने 74 दार्शनिक ग्रंथ माने जाते हैं, यानी कि लिखे हैं। इनके कितने ग्रंथ माने जाते हैं, 74 ग्रंथ माने जाते हैं इनके। ठीक है, सिद्धों में सर्वाधिक पांडित्यपूर्ण वर्णन हुआ है, यानी कि ये जितने भी ये सिद्ध कवि हुए हैं इनमें सर्वाधिक पांडित्यपूर्ण वर्णन कणप्पा का हुआ है, कणप्पा का। ठीक है, अच्छा, इनके गुरु का क्या नाम था, जलंधरप्पा, जलंधरप्पा। ठीक है, अच्छा, फिर आगे क्या आता है, कणहप्पा पांडित्य और कवित्य में बेजोड़ थे। ये किसने कहा इनके बारे में, राहुल सांस्कृत्याचार्य ने कहा। ठीक है, अच्छा, आगे क्या आता हमारा,
डोम्बिपा, डोम्बिपा, डोम्बिपा। अच्छा, इनके गुरु का क्या नाम था? इनके विरूपा। डोम्बिपा के गुरु का क्या नाम था? विरूपा। डोम्बिपा के गुरु का नाम था विरूपा। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? डोम्भी गीतिका, अक्षर द्व्योपदेश, अक्षर द्व्योपदेश और योग चर्या। इनके तीन मतलब ग्रंथ प्रमुखता से आते हैं। कौन कौन से? डोम्बी का डोम्बी गीतिका, अक्षर द्व्योपदेश, योग चर्या। ये इनके प्रमुखता से नाम लिए जाते हैं इनमें। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे क्या देखेंगे कि भाई सिद्ध साहित्य तो भाई इतने ही कवियों के नाम आते हैं, इतने की रचना पूछी जाती। अब हमारा आ गया है नाथ साहित्य। कौन सा है हमारा? नाथ, नाथ साहित्य। ठीक है। नाथ साहित्य की भाषा भी क्या थी हमारी? नाथ साहित्य की भी सांध्य भाषा थी। ठीक है। अच्छा, फिर गोरखनाथ इनके प्रमुखता से नाम लिया जाता है। गोरखनाथ इसका प्रमुख है। ये 13वीं शताब्दी में हुए थे। इनका ग्रंथ कौन सा है? कौन सा पंथ चलाया था? गोरख पंथ। ठीक है। फिर आगे कौन सा? नाथों में सबसे पुराना नाथ आदिनाथ का आता है। ठीक है। तो ये कितने हुए थे भाई? ये हुए थे, एक मिनट बैक कर लेती हूँ। देखो, सबसे पहले हुए थे आदिनाथ, फिर हुए थे मच्छेंद्रनाथ, फिर हुए थे गोरखनाथ, फिर गाहिणीनाथ, फिर चरपटनाथ, फिर चौरंगीनाथ, फिर ज्वाला दुहानाथ, दुहनाथ, ज्वाले दुहनाथ, फिर भर्तृनाथ, फिर गोपीचंद्र नाथ। ठीक है। अच्छा, कौन कौन हुए थे? सबसे पहले आदिनाथ, फिर मच्छेंद्रनाथ, फिर गोरखनाथ, फिर गाहिणीनाथ, फिर चरपटनाथ, फिर चौरंगीनाथ, फिर ज्वाले दुहनाथ, फिर भर्तृनाथ, फिर गोपीचंद नाथ। ठीक है। ये नाथ हुए थे, यानी कि 9 नाथ। अच्छा, फिर इसमें कहा गया है कि गोरख जगाए योग और भक्ति जगायो लोग। ये किसने कहा था गोरखनाथ जी के बारे में कि गोरख जगायो योग और भक्ति जगायो लोग? ये कहा था तुलसीदास जी ने। ठीक है। अच्छा, फिर नाथों में सबसे पुराना नाम आदिनाथ का। फिर नाथों के गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? मच्छेंद्रनाथ। इन्हीं को ही मच्छेंद्रनाथ को मीनानाथ या फिर मच्छेंद्रनाथ कहा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ। अच्छा, मत्स्येंद्रनाथ है ना, इनकी रचना कौन सी है? कोल ज्ञान निर्वाण निर्णय, कोल ज्ञान निर्णय। अच्छा, मत्स्येंद्रनाथ की रचना है कोल ज्ञान निर्णय। अच्छा, फिर गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना था मिश्र बंधुओं ने। किन्होंने माना था? गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने माना था। गोरखनाथ ने 14 रचना की थी जो गोरख बावनी में संकलित हैं। यानी कि इन्होंने कितनी, गोरखनाथ जी ने कितनी रचनाएं की थी? 14। किसमें रचित है ये? गोरख बावनी में। अच्छा, फिर आगे क्या है? गोरख बावनी का संपादक पीतम्बरदास पीतम्बर दत्त बड़थवाल ने किया था। यानी कि आपसे पूछे कि भाई गोरखनाथ ने कितनी रचनाएं की? 14। ये किस पे संकलित है? ये गोरख बावनी में। गोरख बावनी के संपादक कौन है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अच्छा, फिर आगे क्या है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी माना है। इन किसके अनुसार 11वीं शताब्दी है? पीताम्बर दत्त के अनुसार। पीताम्बर दत्त ने गोरखनाथ के कौन सी सदी मानना है समय इनका? 11वीं सदी। ये भी आ सकता है। मच्छेंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ या बालकनाथ है। ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या है? आदिनाथ को शिष्य माना परवर्ती साहित्यकारों ने। यानी कि ये पूछ ले, गोरखनाथ का शिष्य है आदिनाथ, किसने माना? आदिनाथ को किसने माना गोरखनाथ का शिष्य? तो परवर्ती साहित्यकारों ने। अच्छा, फिर आगे आता है नाथों को कणफटिया कहा जाता है। यानी कि कणफटिया किनको कहा जाता है? सिद्धों को कहा जाता है, नाथों को कहा जाता है, जैनियों को कहा जाता है। ऐसे पूछा तो उसमें अगर नाथों को कणफटिया कहा जाता है। ठीक है। चलो, तो आज हमारी क्लास को हम यही विराम देते हैं। कल हमारा साहित्य हम ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे और हमारी क्लास को ऐसे ही 1 बाय 1 करके लाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं मेरी क्लास को यही विराम देती हूँ। आप सभी को बाय बाय।